अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है अपना टॉपिक 5.2 करेंगे, स्ट्रेचिंग स्प्रिंग। तो देखें, इस टॉपिक में मैंने आपको जो है वो न्यूमेरिकल भी करवाना है, ग्राफ भी समझाना है और तमाम चीज़ें करवानी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रोज़मर्रा की लाइफ में स्प्रिंग इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है, लेकिन हमें उसके पीछे क्या साइंस लग रही होती है ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से पता नहीं होती हैं। तो इंशाल्लाह आज के टॉपिक के बाद, आज के लेक्चर के बाद आप स्प्रिंग को समझ सकेंगे। और एक चीज़ आपने नोट की होगी कि स्प्रिंग को अगर ज़्यादा खींच दें तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाता। तो ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ को भी डिस्कस करूंगा और इंशाल्लाह डिटेल में लेक्चर दूंगा। देखिए स्टूडेंट, लेक्चर जो है वो थोड़ा सा लेंदी ज़रूर होता है कि 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट, लेकिन आप इसमें ये चीज़ नोट किया करें कि एक लेक्चर के अंदर सिर्फ हम एक चीज़ को कवर नहीं कर रहे होते हैं, न्यूमेरिकल भी कर रहे होते हैं और उसकी अगर कोई जो है वो टाइप्स दी हुई होती है किसी चीज़ की तो उस टाइप्स को भी करते हैं, तमाम चीज़ों को समझते हैं। तो टाइम जो है वो मैं काफ़ी शॉर्ट करके कराता हूँ। अगर यही एक लेक्चर मैं आपको जो है फिजिकल क्लास में दूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाए और काफ़ी समझने में मुश्किल भी हो, लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन लेक्चर में काफ़ी शॉर्ट करके मैं समझा रहा होता हूँ। ख़ास तौर पे जो बच्चे ग्रुप में ऐड होते हैं तो वो जो है इन लेक्चर्स को गौर से देखा करें कि जब मैं कुछ पूछूं या कोई टेस्ट हो तो आप इन चीज़ों को देख दे सकें और समझ सकें, ठीक है। क्योंकि हमने मेमोराइज नहीं करना है, यानी रट्टे नहीं लगाने हैं, हमने समझना है और फिर उसे अप्लाई भी करना है और उसे देखना भी है कि कहाँ अप्लाई होता है। तो स्प्रिंग आप जैसा कि जानते हैं कि अगर आप फिगर 5.3 देख लें तो यहाँ पर स्प्रिंग बना हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है, जिसको अगर मैं सिंपल ड्रॉ करूं तो ये इस तरह से जो है हमारे पास होता है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास स्प्रिंग मौजूद होता है। अब इसकी क्या क्या खसूसियत है इसको देखते हैं। चलें आ जाएं, इसको पढ़ते हैं। तो नोट्स जो है वो मैंने बना लिए हैं, इंग्लिश के, इस्लामियत के, उर्दू के और फिजिक्स के। तो एक नोट्स की फीस हमने 100 रुपीज़ रखी है, तो अगर आपको चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स मिल जाएंगे व्हाट्सएप पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें लिखा हुआ क्या है, उसके बाद पढ़ते हैं। एस स्प्रिंग आर डिजाइन टू स्ट्रेच अ लॉन्ग वे व्हेन फोर्स इज अप्लाई, देयरफॉर इट इज इजी टू मेजर चेंजेस इन देयर लेंथ। तो देखें यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि स्प्रिंग को जो है वो डिज़ाइन किया जाता है, यानी स्प्रिंग को जो है इस तरह बनाया जाता है कि उसके अंदर जो है वो खिंचाव आ सके। यानी इसमें ये बात की जा रही है सिंपल कि जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं ना स्प्रिंग पे, तो वो खिंचता है और बड़ा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक स्प्रिंग है, अभी हमने इस पर फोर्स अप्लाई नहीं की है, ठीक है। अब इसके साथ ही दूसरा स्प्रिंग है जिस पे हमने फोर्स अप्लाई कर दी है, ठीक है। ये फोर्स मैंने इस पर अप्लाई कर दी, तो आप देख रहे हैं कि ये कितना जो है वो फैल गया है। ये एक स्प्रिंग है जिस पे कोई फोर्स नहीं लग रही है, अभी जीरो फोर्स है, लेकिन ये एक स्प्रिंग है जिस पे 10 न्यूटन की मैंने फोर्स लगा दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फैलकर बड़ा हो गया। अच्छा, अब इसे मैं दोबारा जो है वो छोड़ूंगा, यानी इसे दोबारा जब मैं फोर्स इस पर लगाना बंद कर दूंगा तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा। लेकिन आपने एक कंडीशन और भी देखी होगी कि अगर उसके ऊपर हम फोर्स लगाएं स्प्रिंग के ऊपर, जैसे कि ये स्प्रिंग है हमारे पास, ये हमने फोर्स लगाई, ठीक है, हमने इस स्प्रिंग पर जो है वो फोर्स लगाई, ये इस कंडीशन में आ जाता है। तो ये कब होता है, जब आप ज्यादा फोर्स लगा दें। ये जो है इलास्टिक लिमिट कहलाती है, इलास्टिक लिमिट ऑफ स्प्रिंग कहते हैं इसे, कि अगर स्प्रिंग पे ज्यादा फोर्स लगा दिया जाए तो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन में दोबारा नहीं आता। फिर रिपीट करता हूं कि इलास्टिक लिमिट क्या है, कि अगर जो है वो हमने स्प्रिंग पर ज्यादा फोर्स लगा दी तो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकेगा, यानी अब वो किसी काम का नहीं रहा, अब उसको आप स्प्रिंग के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप इस चीज़ की जो है वो इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट इस तरह कर सकते हैं कि आपके पास बॉल पेन होता है, जब वो ख़त्म हो जाए बॉल पेन, यानी बिल्कुल यूज़ हो जाए, न्यू पेन नहीं लीजिएगा, जो यूज़ हो जाए ना, बिल्कुल ख़त्म हो जाए, आप फेंकने के काबिल हो गया है, तो आप उस पेन में से स्प्रिंग निकालिएगा, उसको जो है खींच दीजिएगा, काफ़ी स्ट्रेच कर दीजिएगा। तो जब आप उसको स्ट्रेच करेंगे ना वो इस पोजीशन में आ जाएगा, तो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाएगा और उसको आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकेंगे, तो वो ज़ाया हो जाएगा। तो इतनी ज़्यादा फोर्स लगा देना कि वो अपनी दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में ना आ सके, इसे जो है वो कहते हैं हम इलास्टिक लिमिट अवॉइलेट करना या इलास्टिक लिमिट तोड़ देना, ठीक है। चले अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने आपको जो है वो बता दिया है, तो यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर भी आपको बताया जाएगा। तो देखिए कहा जा रहा है कि टू एक्सप्लेन हाउ सॉलिड्स आर डिफॉर्म लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट विद द स्प्रिंग। तो यहाँ पर जो है हमें ये बताया जा रहा है कि किस तरह से सॉलिड जो है वो डिफॉर्म होता है। यानी आपको पता है कि अगर हम सॉलिड को दबा दें, जैसे कि यहाँ पर आप कैन देखें,
5.2 सी में फिगर बना हुआ नजर आ रहा होगा कि कैन है जो कि रेड कलर का आपको बना हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इसको दबाएं तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा क्योंकि इसमें इलास्टिक पोटेंशियल नहीं होता, यानी ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन को मेंटेन नहीं कर सकता। एक बार दबाया, बात खत्म, जो कैन था वो जाया हो गया। अगर इसमें गैस भरी हुई है तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है इसे दबाना, लेकिन ये खाली कैन है, ठीक है। भरे हुए कैन को दबाइएगा मत, क्योंकि उसमें जो है वो प्रेशर अगर आप ज्यादा अप्लाई करेंगे तो आपको वो नुकसान पहुंचा सकता है। और खाली कैन है ये, आपने इसे दोनों हाथों से प्रेस किया तो आप इसको देखें भी किस कंडीशन में आ जाता है। अक्सर आपने ये देखा भी होगा, एक्सपेरिमेंट होता हुआ इस तरह का। तो हमने जो है वो इसी चीज को समझना है, तो स्प्रिंग की मदद से हम समझेंगे। यानी जब हम स्प्रिंग के ऊपर लोड बढ़ाते जाते हैं तो क्या फिनोमिना होता है, स्प्रिंग किस तरह से बिहेव करता है लोड बढ़ने से, इस चीज को हम देखेंगे। तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंसीडर अ स्प्रिंग हैंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। देखें रिजिड किसे कहा जाता है, रिजिड अक्सर वर्ड आता है, इसे समझ लीजिए। इसका मतलब होता है सख्त। सख्त मतलब यानी किसी पकपुख्ता चीज से, किसी ऐसी चीज से जोड़ना कि जो टूटे ना। यानी अगर आप जो है पंखा दीवार पे छत पे लगा रहे हैं, रूफ पे, तो आप पंखा सीलिंग पे लगा रहे हैं तो ऐसी जगह पर लगाएंगे कि जो सख्त और रिजिड हो, कि ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता पंखा चलने के बाद गिर जाए जमीन पर थोड़ी देर बाद। तो सख्त चीज पे लगाते हैं ना, मजबूत चीज पे लगाते हैं, तो इसका मतलब तो रिजिड। तो स्प्रिंग को जहां से जोड़ा जाएगा ना वो रिजिड यानी मजबूत जगह से जोड़ा जाएगा। तो आगे कहा जा रहा है कि सो दैट इट्स टॉप एंड इज फिक्स, फिगर 5.3। तो फिगर 5.3 देखें, ऊपर वाला हिस्सा फिक्स कर दिया उसका। यानी फिगर 5.3 देखें कि हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसको हमने दीवार से या छत से लटका दिया है। तो कहा जा रहा है कि वेट आर हैंग ऑन अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग, दीज आर कॉल्ड लोड। तो फिगर 5.3 बी देखें। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, चीजों को समझने के लिए उसके ऊपर हल्के हल्के करके वेट बढ़ा रहे हैं। देखें एक्सपेरिमेंट करना है, फिजिकल चीज है, आप देख सकते हैं और खुद भी इसको समझ के रियलाइज कर सकते हैं। तो वेट क्यों बढ़ा रहे हैं हम, यहाँ पर हमने एक कुंडा सा बनाया हुआ और उसके ऊपर एक वेट बढ़ा दिया। वेट इसलिए बढ़ाया कि हमें पता चल सके कि स्प्रिंग कितना खिंच रहा है और क्या फिनोमिना हो रहा है। तो आगे कहा जा रहा है कि एज लोड इज इंक्रीज द स्प्रिंग इज अटैच्ड स्ट्रेच एंड इट्स लेंथ इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे वेट बढ़ता जाएगा ये जो स्प्रिंग है और ज्यादा खिंचता जाएगा। चलें इसको हम यहाँ पर फिगर देखें, आप फिगर की तरफ नोट करें। जब भी मैं एक तरफ पेज जो है वो बुक का आपके लिए बुक का पेज जो है वो लगा देता हूँ ताकि आपको बुक से पढ़ाऊं, अच्छी तरह से समझ में आए बात। देखिए हमारे पास लोड था, ये जो सिक्के की तरह बना हुआ है ना कॉइन, ये लोड है। तो हमने जो है वो कम लोड लगाया तो स्प्रिंग कम खींचा, लेकिन हमने जब ज्यादा लोड लगाया तो स्प्रिंग ज्यादा खींचा। यानी लोड बढ़ा दिया, डबल कर दिया तो स्प्रिंग ज्यादा खींच गया। अब लोड और बढ़ा दिया तो स्प्रिंग और खींच गया। इसी तरह से हम बढ़ाते जाएंगे लोड, स्प्रिंग खिंचता जाएगा। आप इसका एक्सपेरिमेंट करके खुद भी देख सकते हैं। लेकिन स्प्रिंग ऐसा लीजिएगा जो कि जिसकी जो इलास्टिक लिमिट है या जो कि कमजोर स्प्रिंग हो, यानी जो कि आसानी से खिंच सके। ऐसा स्प्रिंग नहीं ले लीजिएगा जो कि बहुत मजबूत होता है, जैसे कि बाइकों में इस्तेमाल होता है। तो वो स्प्रिंग अगर आप इतना मजबूत स्प्रिंग लेंगे कि जिसमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है स्ट्रेच करने के लिए, तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। किस तरह से कि फॉर एग्जाम्पल आपने स्प्रिंग को बहुत ताकत लगा के खींच दिया, ठीक है, इतनी ताकत लगा दिया कि अब जैसे ही आप उसे छोड़ेंगे ना तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में तो आएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उससे आपका हाथ जो है वो जख्मी हो जाए। तो ये बात बताना बहुत लाजिम होती है कि आप जो है वो इन प्रिकॉशंस का ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी चीज़ लेकर एक्सपेरिमेंट खुद ना करें कभी भी जो कि नुकसान पहुंचा सके। जब भी मैंने आपको कहा कि अगर आप एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं तो जो पेन का स्प्रिंग होता है ना उसको ले लें, बॉल पेन का, लेकिन वो भी जो है उसमें भी नोकें निकली हुई होती हैं, तो उसको देख के कहीं वो आपके हाथ में ना लग जाए और आपको नुकसान ना हो जाए, ठीक है। तो वो आपको इसलिए मैंने उसको जो है वो उसकी एग्जाम्पल दी। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप स्प्रिंग में वो बढ़ाते जाएंगे फोर्स, यानी लोड बढ़ाते जाएंगे, वेट बढ़ता जाएगा और स्प्रिंग खिंचता जाएगा। ये आप खुद भी इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो जब भी आपने अगर अम्यूजमेंट पार्क गए हो तो वहां पर जो झूले लगे होते हैं जो कि रस्सियों से बंधे होते हैं, तो उसमें एक खास लोड बिठाया जाता है, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा अगर बिठा दिया तो वो रस्सी पूरी खिंच जाएगी और झूला खत्म, खराब हो जाएगा या टूटने के चांसेस रहेंगे। तो देखें आगे फिर इसमें क्या कहा जा रहा है कि व्हेन द लोड इज रिमूव द स्प्रिंग रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो जैसे ही आपने लोड कम किया ओरिजिनल लेंथ में आ गया, यानी जैसे ही आपने यहाँ से लोड खत्म किया तो ये वापस ऐसा ही नहीं रहेगा, ये इस पोजीशन में चला जाएगा। हाँ अगर इतना लोड अप्लाई कर दिया कि अब वो स्प्रिंग बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, इलास्टिक लिमिट जो है वो इलास्टिक लिमिट जो है वो वायलेट हो गई, तो वो इस पोजीशन में आ जाएगा, अब दोबारा कभी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जाएगा। इसे इलास्टिक लिमिट कहा जाता है। तो दिस इज कॉल्ड इलास्टिक चेंज। तो इसे इलास्टिक चेंज कहा जाता है, यानी इसमें इलास्टिसिटी मौजूद होती है, खींचने पर खिंचता है, छोड़ने पर वापस ओरिजिनल पोजीशन में जाता है।
पीछे मैंने आपको ये चीज समझाई थी, जो कि टॉपिक 5.1 था, फोर्स एक्टिंग ऑन सॉलिड, तो उसे जरूर देखिएगा, उसमें आपको ये बात और अच्छी तरह समझ में आएगी। ठीक है, कि जो हमारे पास सॉलिड चीजें होती हैं उसमें भी इलास्टिक जो है वो इलास्टिक चेंज होता है। तो when the load is increased in regular steps, the length of the spring are increased simultaneously. Simultaneously यानी एक एक, एक हल्के हल्के करके एक जैसा चेंज आना। Simultaneously का मतलब होता है एक जैसा चेंज आना, यानी आप लोड हल्के हल्के करके बढ़ाएंगे तो चेंज एक जैसा आता रहेगा, यानी थोड़ा थोड़ा करके वो बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर लोड एकदम से लगा दिया, एकदम से ज्यादा लोड अप्लाई कर दिया, तो उसके ऊपर एकदम से चेंज आ जाएगा, वो एकदम से खिंच जाएगा। और ज्यादा लोड अप्लाई किया तो फिर वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है द स्प्रिंग विल चेंज इट्स शेप परमानेंटली। ज्यादा लोड अप्लाई करोगे तो वो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा और जाया हो जाएगा, फिर नया स्प्रिंग खरीदना पड़ेगा। अच्छा, ये भी आपके दिमाग में बात आ सकती है कि सर फिर वो जो स्प्रिंग खराब हो गया उसको कैसे सही करेंगे। अब वो सही नहीं होगा, ठीक है। उसको अगर उसको सही करना है ना तो बहुत प्रोसेस लगेगा, बहुत जो है पैसे लगेंगे, वो आप खुद से सही नहीं कर सकते। अक्सर होता है ना, बच्चे जो है वो खिलौने लाते हैं और खींच के बड़े कर देते हैं, फिर कोशिश कर रहे होते हैं कि उसको सही कर लें, यानी गोल गोल घुमा के कोशिश करते हैं कि दोबारा इसको स्प्रिंग की शेप में ले आए, तो ऐसा नहीं होता, वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाता है। ठीक है, आपने भी अगर आपके टॉयस होंगे तो उसमें आपने ये चीज नोट की होगी। चलें आगे देखते हैं, एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग, यानी जब आप, अब यहाँ पर हमने ये बात तो कर ली कि जब हम स्प्रिंग के साथ वेट जोड़ेंगे तो कितना जो है उसमें इजाफा आएगा। लेकिन फिजिक्स में सिर्फ हम ये चीज तो नहीं देखते कि क्या हो रहा है, हम ये भी देखते हैं कि कितना हो रहा है। एक दो अलग अलग बात है, क्या हो रहा है ये तो हमने ऊपर देख लिया, लेकिन कितना हो रहा है अब हम ये नीचे देखेंगे। यानी अगर हम कोई वेट अप्लाई कर रहे हैं या कोई लोड अप्लाई कर रहे हैं, अगर हम कोई लोड अप्लाई कर रहे हैं तो स्प्रिंग में कितना चेंज आ रहा है, अब हमने ये चीज भी देखनी है, इस चीज को भी नोट करना है। तो चले आए इस चीज को देखते हैं हम और इस चीज को पढ़ते हैं। यानी अब हम यहाँ देखेंगे कि अगर आप किसी चीज में लोड अप्लाई कर रहे हैं ना, यानी किसी स्प्रिंग में लोड अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कितना इजाफा आ रहा है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि द लेंथ ऑफ स्प्रिंग इंक्रीज एज द फोर्स, यानी फोर्स और लोड, लेकिन लोड जो है वो एक फोर्स ही है जो कि उसे नीचे रिएक्ट कराती है स्प्रिंग में लगने के बाद। तो फोर्स लगा रहे हैं, लोड बढ़ा रहे हैं, तो स्प्रिंग में खिंचाव आ रहा है। तो दिस इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज नोन एज एक्सटेंशन हैंस। तो ये जो इजाफा होता है ना, मतलब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे ये आपके पास ओरिजिनल था, ठीक है, अब इस पे आपने फोर्स अप्लाई की यानी लोड लगाया तो ये इतना आ गया। चलें इसको मजीद बेहतर बनाते हैं, एक्यूरेट बनाते हैं। ओरिजिनल इतना था, दोनों स्प्रिंग सेम ही है, लेकिन ओरिजिनल इतना था, इतना इसमें जो है वो चेंज आ गया, तो ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है। ठीक है, अच्छा इसको इसके बराबर बनाते हैं। अब ये जो है इसमें यहां तक तो ओरिजिनल लेंथ आ गई, लेकिन यहां पर इजाफा आपको ये नजर आ रहा होगा, ये इजाफा नजर आ रहा है, ये क्या है, इजाफा। तो इसको कहते हैं एक्सटेंशन, जो इजाफी चीज आ गई है। तो इसको किस तरह निकालते हैं, ये फॉर्मूला देखें आप। देखें यहाँ पर जो आपको फॉर्मूला लिख के दिया हुआ है ना, वो तो इन्होंने क्या किया है कि पूरा नाम ही लिख दिया है, अल्फाबेट में शो नहीं किया, लेकिन हम अल्फाबेट में शो करेंगे। तो पहले मैं ये लिखूंगा, उसके बाद अल्फाबेट में शो करूंगा। तो ये लेंथ, ये है हमारे पास लेंथ। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है और बहुत ही ज्यादा आगे इस्तेमाल भी होगा हमारे पास न्यूमेरिकल में जो हम करेंगे। लेंथ ऑफ स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच यानी जो खिंचा है, स्ट्रेच स्प्रिंग, यानी आपने लोड अप्लाई किया और फिर वो स्प्रिंग खिंच गया। ठीक है, तो ये किस तरह निकलता है, इस तरह निकलता है कि ये हो गया, इसको हम डिनोट करेंगे एल एस से। एल एस का मतलब है लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग, यानी वो स्प्रिंग जो खिंचा हुआ है, जो खिंचा हुआ है। अच्छा, तो ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ यानी ओरिजिनल लेंथ क्या थी, जब आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया तो उससे पहले उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या थी, ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, इसको हम डिनोट करेंगे। देखिए पूरा पूरा लिखना मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा, तो इसलिए इसका अल्फाबेट इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एलओ से, एलओ का मतलब है लेंथ ऑफ ओरिजिनल स्प्रिंग, यानी जब उस पर लोड नहीं लगाया था तो क्या उसका जो है वो आपके पास क्या लेंथ थी, ये हमने देखना होगा। अच्छा, ई एक्स एक्सटेंशन, यानी जब उस पर फोर्स अप्लाई कर दिया तो कितना उसमें इजाफा हो गया, ये आपने बताना होगा। तो इसे हम डिनोट करेंगे ई एक्स से। ठीक है, तो इस फॉर्मूला क्या बना, एल एस इक्वल टू एल ओ प्लस ई एक्स। ठीक है, तो जो भी स्प्रिंग है ना आपके पास, जो भी स्प्रिंग है उसकी अगर आप पता करना चाहते हैं कि उसमें खिंचाव कितना बन गया, यानी अब वो खिंचने के बाद क्या लेंथ आ रही है उसकी, तो उसमें आपने क्या करना पड़ेगा कि जो ओरिजिनल लेंथ है वो और उसमें ऐड कर दें एक्सटेंशन की लेंथ, तो आपके पास ये पता चल जाएगा कि स्प्रिंग खिंचकर कितना बड़ा हो गया है।
फॉर एग्जाम्पल ये स्प्रिंग वो है जो अभी खिंचा हुआ नहीं है, तो इसे हम जो है वो बोलेंगे अनस्ट्रेच स्प्रिंग। अनस्ट्रेच यानी अभी इसमें कोई खिंचाव नहीं है, कोई लोड नहीं है, लेकिन अब इसमें यहाँ पे हमने लोड अप्लाई कर दिया, ठीक है, ये लोड है। तो लोड अप्लाई होने के बाद ये क्या हो गया है, स्ट्रेच स्प्रिंग यानी खिंचा हुआ स्प्रिंग। तो इसकी अब लेंथ अलग आएगी, इसकी लेंथ अलग है, इसकी अलग है। तो इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे आप, कि जो ओरिजिनल लेंथ है और जो इसके अंदर इजाफा आया है, एक्सटेंशन यानी इजाफा, उसको ऐड कर दो, आपके पास आ जाएगा लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग। इसी फॉर्मूले की मदद से आप अपना क्या कर सकते हैं कि ओरिजिनल लेंथ भी निकाल सकते हैं, अगर आपको स्ट्रेच लेंथ पता हो और जो है वो जो एक्सटेंशन आई है वो पता हो। इसी फॉर्मूले से आप एक्सटेंशन भी निकाल सकते हैं कि कितना इजाफा है स्प्रिंग में, अगर आपको टोटल लेंथ पता हो स्प्रिंग की खींचने के बाद और ओरिजिनल लेंथ पता हो स्प्रिंग की, तो आगे ये चीज़ है, इस्तेमाल करेंगे और इसको निकालेंगे। तो आगे आपको जो है वो टेबल दिया हुआ है और ऊपर जो वर्डिंग लिखी हुई है वो टेबल के बारे में ही लिखी हुई है, तो टेबल बनाता हूँ, टेबल समझाता हूँ और फिर ग्राफ के थ्रू इसको डिफाइन करूंगा। इंशाल्लाह आप डिटेल में समझ जाएंगे बात को। चलें टेबल की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो टेबल की तरफ मूव करने से पहले ये फॉर्मूला जो है वो याद रखिएगा कि एल एस का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग, और एल ओ का मतलब है लेंथ ऑफ ओरिजिनल स्प्रिंग यानी जो खिंचा हुआ नहीं है, और ई एक्स का मतलब क्या है, एक्सटेंशन। फॉर्मूला लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब बार बार आप, ऐसा तो नहीं है कि आपको फॉर्मूला लिखना हो तो आप ये बार बार ये लिखें कि लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग पूरा लिखें और फिर ओरिजिनल लेंथ और फिर प्लस करके एक्सटेंशन, ये फिर लंबा हो जाएगा बहुत। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब आप लोड बढ़ाते रहेंगे ना तो क्या क्या इजाफा आएगा, क्या क्या आपके पास इजाफा आएगा एक्सटेंशन में और लेंथ में, तो वो यहाँ आपको बताया जा रहा है। तो ये जो 20 है ना, आपको सबसे पहले देखें यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो वैल्यूज लिख के दी हुई है। तो लोड का मतलब वजन, ठीक है, हम वजन बढ़ाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके। लेंथ का मतलब क्या है कि लंबाई, स्प्रिंग की लंबाई कितनी है। एक्सटेंशन कि कितना जो है वो इसमें इजाफा आ रहा है, यानी जब आप कितना वेट इसमें बढ़ा रहे हैं, कितना लोड बढ़ा रहे हैं, कितना इजाफा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक जो है वो स्प्रिंग है, उसमें आपने 0.0 लोड लगाया, यानी उसमें 0.0 लोड लगा दिया, यानी आपके पास जो लोड है LOAD ये 0 है। तो इजाफा कितना आएगा, इजाफा भी, एक्सटेंशन भी 0 आएगा। क्यों, क्योंकि आपने कुछ अप्लाई ही नहीं किया उस पर वेट, तो क्यों उसमें इजाफा आने लगा। तो 20 क्या है, ये हमारे पास ओरिजिनल लेंथ हो गई। कैसे पता चल रहा है हमारे पास 20 ओरिजिनल लेंथ है, क्योंकि हमारे पास इतने ही लेंथ का स्प्रिंग मौजूद है, ठीक है, इतने ही लेंथ का। अब यही 20 है, सेम लेंथ है, ठीक है, यही सेम स्प्रिंग है, इस पे जो है हमने लोड अप्लाई कर दिया 2.0 यानी 2 न्यूटन का लोड लगा दिया, तो इसकी जो लेंथ है वो 21 हो गई। अब ये जो लेंथ है ना, ये 21, ये जो है वो स्ट्रेच लेंथ है, लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग, ठीक है। और ये एक्सटेंशन कितना आया, एक्सटेंशन जो है हमारे पास जो है वो 0, एक्सटेंशन जो है वो हमारे पास 1.0 या 1 कह लीजिए, 1 आया। अब मैं आपको दिखाता हूं अगली वैल्यू जो है ना, हम इस फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे, इस फॉर्मूले की मदद से। फॉर एग्जाम्पल देखें, ग्राफ देखें, एक्सटेंशन नहीं देखिएगा, या एक्सटेंशन देख लें आप, जो है ना लेंथ नहीं देखिएगा कि लेंथ में कितना इजाफा आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम LS निकालेंगे, किसकी मदद से, फॉर्मूले की मदद से, ताकि फॉर्मूला भी प्रूफ हो ना आपके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये देखना है LS, ठीक है, LS की वैल्यू हम निकाल लें। ओरिजिनल लेंथ कितनी है, ओरिजिनल लेंथ वही है जो कि सबसे पहले दी हुई थी, हमारे पास वही सेम स्प्रिंग इस्तेमाल होगा दोबारा, तो ओरिजिनल लेंथ 20 हो गई, ठीक है। अच्छा, लोड अप्लाई किया मैंने 4 न्यूटन का, तो 4 न्यूटन का लोड अप्लाई करने के बाद मेरे पास एक्सटेंशन कितनी आई, यानी लंबा कितना हो गया स्प्रिंग, यानी कितना फैल गया, ये कितना स्प्रिंग में जो है वो इजाफा आया। तो सिर्फ वो इजाफा जो कि सिर्फ इसके लगने से आएगा, टोटल इजाफा नहीं, सिर्फ वो जो छोटा सा मैंने आपको लिख के दिखाया था ना, छोटा सा वो इजाफा, तो वो आया मेरे पास 2। तो टोटल हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग कितनी हो गई, 22। देखें 22 ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो हमने एक चीज निकाल ली। चलें अब एक्सटेंशन निकालते हैं इसी फॉर्मूले की मदद से। तो लोड तो हमें चाहिए नहीं होगा, तो LS आपको कितना दिया हुआ है, ये जो लेंथ आपको यहाँ लिख के दी हुई है 6 न्यूटन, आपने लोड अप्लाई किया तो लेंथ कितनी हो गई 20, ये जो है वो 23 आ गई। LS क्या है आपके पास 23, ठीक है। तो यहाँ पर LS फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, LO प्लस EX, तो सेम स्प्रिंग है 20 मीटर 20 सेंटीमीटर वाला ही, ठीक है। तो
यहाँ पर हमने क्या निकालना है, एक्सटेंशन निकालनी है। तो एल एस कितना आ गया मेरे पास 23। अच्छा, ओरिजिनल लेंथ कितनी दी हुई थी 20। मैंने आपको कहा था ना ये 20 जो है वो ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है। तो इसको उधर ले जाइए, 2 3 माइनस 20, क्योंकि यहाँ ऐड हो रहा है वहां जाके माइनस हो जाएगा, मैथ का रूल है सिंपल। तो एक्सटेंशन कितनी आई यहाँ पर हमें पता चल जाएगी अभी। तो 23 में से जब मैंने माइनस किया 20 को, तो मेरे पास कितनी आया, 3 आया। तो मेरे पास जो एक्सटेंशन आई यानी जो ओरिजिनल लेंथ थी उसमें कितना इजाफा आ गया लोड अप्लाई करने के बाद, 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसी तरह से बाकी तमाम चीजें भी हैं कि जब मैंने 8 न्यूटन का लोड अप्लाई किया तो जो हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग आई वो 24 आई और एक्सटेंशन 4 की आई इसमें, ठीक है। यानी ओरिजिनल जो लेंथ थी वो 20 थी। अच्छा, इसी तरह 10 है, 25 जो है वो लेंथ हो गई और 5 जो है वो हमारे पास एक्सटेंशन हो गई। 14 हमारे पास क्या हुई, लोड हो गया, एन यानी न्यूटन। और 28 हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग यानी पूरी जो खिंचने के बाद लेंथ बनती है वो आ गई। और इसमें इजाफा कितना था, 8 न्यूटन का, ठीक है। तो चलें, इसी तरह से 16 पे क्या होगा वो भी आपको लिख के दिया हुआ, 30 और 10। अच्छा, तो यहाँ पर ये क्या बात की जा रही है, यहाँ पर अब ग्राफ बना के दिखाया जा रहा है। चलें, ग्राफ जो है वो यहाँ पर हम समझ लेते हैं, फिर हम ग्राफ जो है वो आगे सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन में हमें बनाने के लिए भी इन्होंने कहा है। तो मैं सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन में भी आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगा। अभी जो बुक में दिया हुआ है वो समझ लेते हैं। देखिए, एक तरफ आपने लिखनी है एक्सटेंशन यानी कितना इजाफा आएगा ओरिजिनल लेंथ में, कितना इजाफा हो जाएगा जब लोड अप्लाई करेंगे, और एक तरफ लिखा हुआ है लोड, ठीक है। तो चले आए देखते हैं। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि यू कैन सी दैट द ग्राफ हैज 2 पार्ट्स। तो ग्राफ के 2 पार्ट्स हमें यहाँ बने हुए। सबसे पहला पार्ट क्या है, एट फर्स्ट द ग्राफ स्लोप्स अप स्लाइडली, these show that the extension increase in equal step as the load increases. These behavior can also be observed in table 5.1। तो टेबल 5.1 में आपने देखा कि जब आप थोड़ा थोड़ा करके वेट बढ़ा रहे थे तो थोड़ा थोड़ा करके इजाफा हो रहा था ना, लोड थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रहे थे, थोड़ा थोड़ा एक्सटेंशन हो रही थी। लेकिन जैसे ही आपने लोड ज्यादा करने लगा तो ज्यादा किया तो आप देख रहे थे कि जो इजाफा था वो भी ज्यादा ज्यादा होने लगा। ग्राफ की तरफ देखें, थोड़ा ग्राफ को नोट करें, एक्सटेंशन देखें और लोड देखें। देखें, जब आपने क्या किया था, जब आपने 0 लोड लिया था तो 0 एक्सटेंशन आई थी। लेकिन जब आपने लोड जो है वो 5 न्यूटन का लिया तो आपके पास एक्सटेंशन 2 न्यूटन की आई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो इसलिए 5 से समझा रहा हूँ। और ऊपर जो है वो 5 जो है वो दिया नहीं था आपको ग्राफ के अंदर, इन्होंने जो चार्ट के अंदर, ठीक है। इसी तरह से आप नॉर्मल नॉर्मल बढ़ाते गए। देखिए, 10 न्यूटन का लोड अप्लाई किया तो 5 जो है वो एक्सटेंशन हुई। लेकिन जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जा रहे हैं ना, एक बैंड आ रहा है ग्राफ में, ये बैंड शो कर रहा है कि अब अगर आप ज्यादा लोड अप्लाई करोगे ना तो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जाएगा और स्प्रिंग जो है वो खिंचा का खिंचा ही रह जाएगा। तो इधर ये यही बात की बताई जा रही है कि देन द ग्राफ बैंड दीस हैपन व्हेन द लोड इज ग्रेटर इनफ टू डैमेज द स्प्रिंग परमानेंटली, एज अ रिजल्ट द स्प्रिंग विल नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो इसमें यही बोल रहे हैं कि अगर आप ज्यादा लोड अप्लाई करोगे ना ग्राफ पे, स्प्रिंग पे, तो स्प्रिंग जो है वो डैमेज होगा। डैमेज होने से मुराद अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जा पाएगा, वो जो है परमानेंटली खिंचा का खिंचा रह जाएगा, ठीक है। चले, मैंने आपको कहा था कि न्यूमेरिकल भी आपको करवाऊंगा, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। तो सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन करते हैं और फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला यही यूज होना है, ठीक है। फॉर्मूला यही यूज होना है। चलें, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, पहले साफ कर देता हूँ बोर्ड को। तो फॉर्मूला मैंने रिमूव नहीं किया, फॉर्मूला लिखे रहने दिया। तो कहा जा रहा है कि एन इलास्टिक स्प्रिंग, इलास्टिक यानी खिंचने वाला, क्या होता है ना, इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब ही खिंचना होता है, ठीक है। तो उसकी जो लेंथ है वो है हमारे पास, यानी ओरिजिनल लेंथ 70 सेंटीमीटर। तो ओरिजिनल लेंथ को हम कैसे डिनोट करते हैं, एलओ से, 70 सेंटीमीटर। अच्छा, व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड यानी जब उसे खींचा, तो बाय हैंगिंग सम लोड, कुछ लोड लटकाकर, तो इट्स लेंथ इंक्रीज टू, उसकी लेंथ जो है वो बढ़ गई। और जब बढ़ी हुई लेंथ किसे हम क्या कहते हैं, बढ़ी हुई लेंथ को हम कहते हैं, यानी जो टोटल लेंथ हो गई, ठीक है। टोटल लेंथ हमारे पास आ गई, लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग 100 सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर का यूनिट है। और अब बताओ एक्सटेंशन कितनी आई, ठीक है, एक्सटेंशन बतानी है। तो बहुत आसान है, फॉर्मूला ऊपर वाला लगेगा, एल एस इज इक्वल टू एल ओ प्लस ई एक्स, ठीक है। तो एल एस कितना दिया हुआ है 100 और एल ओ कितना दिया हुआ है 70 प्लस ई एक्स। यहाँ हो रहा है ऐड, वहाँ जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट,
तो ये ई एक्स हो गया आपका, तो ये कितना आ गया आपके पास 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर जो है ये आपके पास क्या आया, एक्सटेंशन। और आप इससे भी नोट कर सकते हैं कि 70 था ना, 100 हो गया, तो 30 बड़ा होगा जब भी 100 हुआ ना। लेकिन अंदाजतन नहीं बताना था, ये तो अंदाजतन समझ में आ रहा था, लेकिन अगर मैं फिर थोड़ा मुश्किल दे देता तो मुश्किल हो जाती बात। ठीक है, तो वैल्यू आसान थी तो अंदाजतन समझ में आ गया। अच्छा, अब सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। कहा जा रहा है कि देखिए, पढ़ाने का तरीका ही यही होता है कि सबसे पहले बेसिक बताई जाए, बच्चे को कॉन्सेप्ट दिया जाए, फिर जो है वो न्यूमेरिकल एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर्स कराए जाएं, ताकि आप इतने सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं कि खुद कर सकें। खुद कर सके से मुराद ये नहीं कि आप खुद ही करें घर जाकर, खुद करने से मुराद ये है कि जो हम बताएं ना आपको, आप खुद ही गेट करें कि सर ये होगा, सर ये होगा, और अगर सर से कभी गलती हो गई ना तो आप उसको बता सकें। अब मैंने आपको जो है एग्जाम जो है वो तमाम कॉन्सेप्ट दे दिए थे, लेकिन अगर अब इसमें शायद ये 30 ना आ रहा हो, 40 आ रहा हो, और मैंने 30 कर दिया, तो आपके कमेंट सारे होंगे सर ये 40 था, 30 नहीं था, लेकिन ये 30 ही है। ठीक है, ये वेरीफाई है 30 है। तो अगर खुदा ना खास्ता जल्दी जल्दी में गलती हो जाए, क्योंकि टीचर जल्दी जल्दी करता है तो गलती हो जाती है, तो उसमें फिर आप बता सकेंगे, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह हो रहा है। ठीक है, तो मैंने शुरू में भी बात बताई थी कि क्या हो रहा है, ये हमने देख लिया, अब कैसे होगा ये हम देखेंगे। तो यहाँ भी टेबल दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि बताते जाना है कि कितनी एक्सटेंशन आती जा रही है, तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम बताते जाएंगे। तो चलिए टेबल बनाते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। टेबल 5.2 shows the results of an activity to stretch an elastic spring. Complete the table and draw a graph to represent these data. तो दो काम कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई पहला तो इन्होंने ये कहा है कि पहला तो आप ये ग्राफ, ये जो टेबल दिया हुआ है इसे फुलफिल कर दो, यानी इसे फुल कर दो, इसमें जो वैल्यूज आएंगी वो जो है पुट कर दो, और उसके बाद ग्राफ बनाने का भी कहा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम इस पहले टेबल को फॉलो करते हैं, यानी इस टेबल को फिल करते हैं, और उसके बाद ग्राफ की तरफ देखेंगे। तो टेबल में यहाँ पर आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, टेबल आगे जो भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन होगा ना, इंशाल्लाह वो मैं आपको करा दिया करूंगा। ठीक है, ताकि सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन भी आप कर लें, क्योंकि शायद ये भी पेपर में आ सकते हैं इस तरह के। 10 है हमारे पास। ठीक है, तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये आखिरी 11। ठीक है, ये 11 हो गया हमारे पास। अब इसके जो है हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं सिंपल। ये 1 हो गया हमारे पास, और ये 2 हो गया हमारे पास। अब थोड़ा सा बेहतर नहीं बन सका है टेबल, क्योंकि फिर वो मुश्किल हो रही है हाथ आने में, उतारने में, तो ये मैंने इस तरह बना दिया है। तो एल का मतलब है लोड। ठीक है, और यहाँ पर एल एस लिख दिया है मैंने। ठीक है, एल एस का मतलब है कि लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग, और ई का मतलब लिख दिया, ई एक्स लिख दिया, यानी एक्सटेंशन। अच्छा, ये भी सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर में आएगा, और ये जो है वो न्यूटन में आएगा। ठीक है, चलें इसे करते हैं। चलें, तो जब आपके पास लोड जो था वो 0.0 था, ठीक है, 0.0 न्यूटन का लोड अप्लाई किया, तो कितना जो है वो एक्सटेंशन आएगी, तो वो भी हमारे पास 0 ही आएगी। क्यों? क्योंकि जब हमने जो है वो कोई लोड ही अप्लाई नहीं किया, तो जो उसकी ओरिजिनल लेंथ होगी वही उसकी जो है वो लेंथ ऑफ स्ट्रेच होगी। ठीक है, क्योंकि उसमें इजाफा कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन ये जो है ना एलओ, ये एलओ भी है। एलओ क्यों? क्योंकि ये बगैर फोर्स अप्लाई किए जो लोड है ये हमारे पास है। ठीक है अभी, लेकिन नीचे जो अब आएगा ना वो लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग आती जाएगी। अच्छा, अब मैंने जो है वो 1 न्यूटन का कर दिया। 1 न्यूटन की जो है वो मैंने क्या की, 1 न्यूटन का मैंने जो है वो लोड अप्लाई किया, तो मेरे पास जो लेंथ में इजाफा हुआ वो 2 न्यूटन का आया। यानी मेरे पास जो लेंथ में इजाफा है वो कितना आया, हमने ये देखना है। तो इस फॉर्मूले से भी आप चेक कर सकते हैं लगाकर। आपने क्या करना है, ओरिजिनल लेंथ लिखनी है आपने एलओ जो कि 30 होगी। उसके बाद आपने जो है यहाँ पर लिखना है एल एस, वो कितना आएगा आपके पास 32। ठीक है, 32 हमें लिख के दिया हुआ है ना। चले मैं आपको एक लिख के भी दिखा देता हूँ कि एल एस कितना है हमारे पास 32, एल ओ कितना है हमारे पास 30, तो ये ई एक्स हो गया। अब इसको उधर ले जाए, माइनस कर दीजिए, तो 32 माइनस 30, तो ये कितना आ गया हमारे पास ई आ गया हमारे पास 2। तो 2 न्यूटन का जो है वो
एक्सटेंशन आई, इजाफा आया। इसी तरह से बाकी भी जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। 2.0 तो 34, तो यहाँ पे थोड़ा बेहतर बनाते हैं। देखिए असल में मैं हाथ उठा के लिख रहा हूँ ना, तो इसलिए थोड़ी सी राइटिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, क्योंकि फिर मैंने हाथ रख दिया ना, ये सब रिमूव हो जाएगा। 34 है ना, तो कितना इजाफा आया? 34 है, ठीक है। तो 30 में से अगर मैं माइनस कर दूं 34 को, यानी 30 में से माइनस कर दूं 34 को, तो मेरे पास जो इजाफा आएगा वो 4 का आएगा, यानी 4 मतलब लेंथ जो है वो इजाफा हुआ। और ये इस फॉर्मूले से अभी आप ऊपर वाले से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। हमें सिर्फ ग्राफ बनाना है, तो मैंने जो है वो 3 न्यूटन का लोड अप्लाई कर दिया, तो मेरे पास आया 36, यानी स्ट्रेच लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग आई मेरे पास 36। टोटल थी 30 ना, और इसमें से 36 माइनस कर दिया, तो कितना आया हमारे पास? 6। अच्छा, अब जो है मेरे पास 4.0 38। अच्छा, तो मैंने 38 में से 30 माइनस कर दिया, या 30 में से 38 माइनस कर दिया, तो मेरे पास आया 8 न्यूटन का इजाफा आया, 8 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन आ गई। मेरे पास है अब 5.0 का लोड, ठीक है। तो ये हो गया 40 हो गया, 30 में से 40 माइनस किया तो 10, ठीक है। तो इजाफा कितना आया, यानी ओरिजिनल लेंथ में कितना इजाफा हो गया? 40 का हो गया, तो ये एक एक्सटेंशन लिख दी मैंने यहाँ। अच्छा, अब मैंने थोड़ा सा और लोड बढ़ा दिया, अब इजाफा जो है वो थोड़ा सा अलग आ रहा है, 41.5 चेंज आना शुरू हो गया ना। तो यहाँ पर कितना आएगा मेरे पास? यहाँ पर जो है मेरे को इसमें से क्या करना पड़ेगा? 30 में से माइनस करना पड़ेगा 41.5 को, तो मेरे पास इजाफा कितना आएगा? मेरे पास इजाफा आएगा 11.5 का। तो नेक्स्ट जो मैंने लोड का इजाफा किया स्टूडेंट, वो मैंने किया 7.0 का, ठीक है। 7.0, तो मेरे पास जो आया वो 42 आया। तो अब मुझे क्या करना होगा? अब मुझे जो है वो माइनस करना होगा 30 में से 42, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 आ गया। अब मैंने जो लोड का इजाफा किया वो 80 का, 8 न्यूटन का किया, तो मेरे पास जो लेंथ आई वो आई 43। तो 30 में से माइनस करूँगा 43, तो मेरे पास आ जाएगा 13। तो ये जो था, इस तरह इस चार्ट को पूरा करना था, ठीक है। आप चाहें तो फॉर्मूला बार बार लगा के भी कर सकते थे कि बार बार एलओ और एलएस पुट करते रहते, आपके पास एक्सटेंशन निकलती रहती। तो ये बिल्कुल सही किया हमने, और ये बिल्कुल सही आया, ठीक है। बस 30 जो है वो ओरिजिनल लेंथ थी। जब भी यहाँ पर देख रहे थे ना आप, देखें ओरिजिनल क्या लेंथ है, पता कैसे चल रहा है? देखें यहाँ पर हमारे पास 0 लोड है, 0 एक्सटेंशन है, तो ये ओरिजिनल है, ठीक है। लेकिन अब जो नीचे जो भी आ रहा है ना, उसमें लोड लग लग कर आ रहा है, यानी लोड लगकर इतना आया, तो ये जो है वो चेंज हो चुका था फिर, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अच्छा, आप सर बोल रहे होंगे सर कि अगर हम इस फॉर्मूले को प्रूफ करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखें, एल आपके पास है 30, और आपने जो है वो एलओ भी लिया 30, यानी ओरिजिनल लेंथ भी 30 लिया पहले वाले के लिए, तो ई एक्स कितना होगा? देखिए ये यहाँ पर हो रहा है, ऐड में आ जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये ई एक्स आ गया 0। तो एक्सटेंशन क्या आ रही है आपके पास? 0। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं एक्सटेंशन 0 आ रही है ना, यानी यही ओरिजिनल लेंथ भी थी और यही एल एस भी था, यानी लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ग्राफ है, ग्राफ, तो ग्राफ ये है कि काफ़ी उसमें फिर टाइम लग जाएगा, लेक्चर जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो ग्राफ जो है वो इतना हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो ग्राफ वैसे ही बनेगा, वैसे ही सेम सिचुएशन बनेगी जैसे कि ऊपर बना। लेकिन अगर ग्राफ में बनाऊंगा तो फिर इसके लिए फिर 15-20 मिनट और चाहिए होंगे, या 10 मिनट से ज़्यादा, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ग्राफ इसमें इस तरह ही बनेगा। यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपने एक्सटेंशन रखनी है, ई एक्स रखनी है, और यहाँ लोड रखना है, ठीक है। आर एल आर जो है वो लोड के लिए है। तो फिर आपने जो है ये जितने भी आपके पास लोड था इसको ग्राफ में एक तरफ ड्रॉ करना है, और जितनी भी एक्सटेंशन है ये ड्रॉ करना है, फिर लाइन जो है वो बनानी है इस तरह से जो है इसका ग्राफ बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। इस तरह से इसका सिंपल ग्राफ होगा, और इसमें फिर आखिर में जो है ना वो थोड़ा सा बैंड आ रहा होगा, बैंड, और वो बैंड क्या शो कर रहा होगा कि इलास्टिक लिमिट जो है वो अब कम होती जा रही है। इसको अगर ज़्यादा वेट अप्लाई करते जाओगे या लोड, तो ये ख़राब हो जाएगा। तो ये इस तरह ग्राफ होगा इसका। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कुछ ऐसा हो जो नहीं समझ में आया हो, या कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिएगा, और ग्रुप में ऐड होना चाहे तो जो है वो आप हमारे साथ कांटेक्ट करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। ग्रुप में अभी टेस्ट का सेशन भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो बस कंप्लीट होने वाली है हमारी मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश हो चुकी है ऑलरेडी। तो जैसे ये कंप्लीट होगी फिर सेट टेस्ट सेशन और रिवीजन होगा हमारा। हुक्लो आप देख लीजिए, इसके बाद हुक्लो पढ़ेंगे 5.3 में। बड़ा ही ज़बरदस्त लॉ है, समझने वाली चीज़ है, इंशाल्लाह डिटेल में समझाऊंगा, और इसके न्यूमेरिकल्स भी चीज़ें भी आपको करवाऊंगा।
तो अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। आखिर में आपसे कहूंगा कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखिएगा।